आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ। अभी भी जेल में है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। रही बात कसाईयों मैंने की आदमी तो तैयार कर ली। जो तुम या तुम्हारी सरकार पे जाना है। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई है। इतने जानवर ज़बानी हुए जितने लोग ज़बा करते हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। जान से मार दो तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। नहीं कर सकते। तो मुझे छलांग लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। मेरा बयान नहीं मिल रहा। मेरा बेटा शहर में अगवा के कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में या दुनियापुर में हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर। पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। रोज़ आदम मेरे हाथों मरेगा। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं भाई। ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की। तुम एक प्यादे हो और प्यादे की जिंदगी पे आया हूँ। अगला मौका कब और किसको मिलता है कुछ पता नहीं। जिंदगी क्या होती है? 2-3 कदम बस। घुटनों के बल बैठकर नहीं आया हूँ मैं, अपने पैरों। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था, मगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। प्लेट में सचकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया होता। नौरोज आदम को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे हाथ में जिंदगी लाकर नहीं देगा, दूसरों के हाथों से छीननी पड़ेगी। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। तुम शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं। उसे मौका पुलिस में आप जैसी दिले बाहर था। पहला कदम भी वही रखती। बीवी नहीं है वो मेरी। बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर वो हुकूमत करने लगती है। मर्द घर पलटने में देर कर दी आज तुमने। रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उससे जाकर बात करता है तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूं। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं। जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना था। जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो। अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। शमशेर चचा, औरंगजेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना।
آج رات تم کسائیوں کے علاقے میں جاؤ گے، وہاں پر میرا ایک دوست ہے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تمہیں کب کہاں اور کیسے کرنا ہے سب کچھ، جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس پر نوروز آدم ان سے کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اسی لیے تو تم آج یہاں پر کھڑے ہو، اگر تم کچھ نہ کر سکتے تو آج اس طرح سے میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ پھر بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آدم اسے کہتا ہے کہ تم میری فکر روز آدم جب ایس ایچ او حسن کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بات کرتا ہے تو ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو گولی مار دی تھی، تم کیسے زندہ بچ گئے، جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے مارے اور میں مر جاؤں، بے شک انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا لیکن میں زندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اگر یہ کوشش تم نے بھی کرنی ہے تو کر کر دیکھ لو، جس پر ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پور میں ویسے ہی تم دونوں باپ بیٹے کے لیے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، لوگ بھوکے جانوروں کی طرح تم لوگ کو ڈھونڈتے پھرے ہیں، جس کو تم لوگ نظر آ گئے وہیں پر تم لوگ کو مار دیں گے، نوابوں کے کنٹرول میں سارا دنیا پور آ چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنا بوریا بستر اٹھا اور یہاں سے چلتے بنو، جس پر شامیر سے کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس بات کا فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے یا نہیں، اس لیے تمہیں جو کام کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تم اپنے کام پر دھیان دو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہوگا۔ شامیر اسے کہتا ہے کہ حسن اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہا ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی طرح لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ کہیں تم لوگ کو بھی رہتی ہوئی نسل بھی ساری ختم ہو جائے، جس پر شامیر سے کہتا ہے کہ اگر لوگ جانور بن چکے ہیں تو اب میں بھی جانور بن گیا ہوں، بے شک پہلے میں انسان تھا لیکن اب میں بھی جانور بن چکا ہوں، اب جو مجھ پر حملہ کرے گا میں سوا شیر بن کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس لیے تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، جس پر حسن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ ایسے جب شامیر اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد آپ کو یہاں سے چھڑوا لوں، میں آپ کو مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا، جس پر اسے نوروز آدم کہتا ہے کہ میرا یہاں پر رہنا ہی کچھ دنوں کے لیے بہتر ہوگا، باہر نوابوں کے لوگ پاگلوں کی طرح پھیرے ہیں، اس لیے مجھے کچھ دنوں تک یہیں پر رہنا ہے، تو جیسے ہی معاملہ تھوڑا ٹھیک ہوگا میں خود ہی باہر آ جاؤں گا، تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، مجھے پتا ہے کہ تم باہر سب کچھ سنبھالے ہو، اگر تم باہر ہو تو میرا باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ سنبھالو گے۔ شمیر ان سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں سنبھال پا رہا، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، نوابوں نے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بیٹی پر ڈال دی ہے، وہ اب پورا دنیا پور سنبھال رہی ہے اور سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، شمشیر چچا، اورنگزیب چچا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس پر اسے آدم کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ جنگ اکیلے شروع کی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ حرامی کتے ہیں، وہ لوگ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں وہ بننا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں، جس مقام تک میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تھا تم بھی اکیلے ہی کرو اور کسی پر یقین مت کرنا۔ آج رات تم کسائیوں کے علاقے میں جاؤ گے، وہاں پر میرا ایک دوست ہے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تمہیں کب کہاں اور کیسے کرنا ہے سب کچھ، جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس پر نوروز آدم اسے کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اسی لیے تو تم آج یہاں پر کھڑے ہو، اگر تم کچھ نہ کر سکتے تو آج اس طرح سے میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ پھر بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آدم اسے کہتا ہے کہ تم میری فکر روز آدم جب ایس ایچ او حسن کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بات کرتا ہے تو ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو گولی مار دی تھی، تم کیسے زندہ بچ گئے، جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے مارے اور میں مر جاؤں، بے شک انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا لیکن میں زندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اگر یہ کوشش تم نے بھی کرنی ہے تو کر کر دیکھ لو، جس پر ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پور میں ویسے ہی تم دونوں باپ بیٹے کے لیے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، لوگ بھوکے جانوروں کی طرح تم لوگ کو ڈھونڈتے پھرے ہیں، جس کو تم لوگ نظر آ گئے وہیں پر تم لوگ کو مار دیں گے، نوابوں کے کنٹرول میں سارا دنیا پور آ چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنا بوریا بستر اٹھا اور یہاں سے چلتے بنو، جس پر شامیر سے کہتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس بات کا فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے یا نہیں، اس لیے تمہیں جو کام کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تم اپنے کام پر دھیان دو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہوگا۔ شامیر اسے کہتا ہے کہ حسن اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہا ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی طرح لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ کہیں تم لوگ کو بھی رہتی ہوئی نسل بھی ساری ختم ہو جائے، جس پر شامیر سے کہتا ہے کہ اگر لوگ جانور بن چکے ہیں تو اب میں بھی جانور بن گیا ہوں، بے شک پہلے میں انسان تھا لیکن اب میں بھی جانور بن چکا ہوں، اب جو مجھ پر حملہ کرے گا میں سوا شیر بن کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس لیے تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، جس پر حسن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ ایسے جب شامیر
शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मज़ीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज़ आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा, बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा, तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ सँभाले हो, अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ सँभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं सँभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी ज़िम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर सँभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहता है कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी, मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आदम उनसे कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उससे जाकर बात करता है तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं, जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठा यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं, इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो मैं भी जानवर बन गया हूँ, बेशक पहले मैं इंसान था लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ, अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मज़ीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज़ आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा, बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा, तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ सँभाले हो, अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ सँभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं सँभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी ज़िम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर सँभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहता है कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी, मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आदम उनसे कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी
रोज आदम जब एस एच ओ हसन के पास जाता है और उससे जाकर बात करता है तो एस एच ओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एस एच ओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं। जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो अब मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो। अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगजेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज आलम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र रोज आदम जब एस एच ओ हसन के पास जाता है और उससे जाकर बात करता है तो एस एच ओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एस एच ओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं। जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो अब मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो। अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल
संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी ज़िम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था, तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आदम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उसे जाकर बात करता है, तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूं। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं, जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो अब मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा, मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज़ आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फिरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा, मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो। अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था, तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आदम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उसे जाकर बात करता है, तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं।
लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं, जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनिया पूरा आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर उसे कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं, इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो, अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनिया संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। शमशेर चचा, औरंगजेब चचा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी, मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज आदम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उसे जाकर बात करता है तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं, जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनिया पूरा आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर उसे कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं, इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो, अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनिया संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं।
शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था, तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आलम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र। रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उसे जाकर बात करता है, तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं। जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर जानवरों की तरह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो ना हो कि कहीं तुम लोग को भी रहती हुई नस्ल भी सारी खत्म हो जाए। जिस पर शामिर से कहता है कि अगर लोग जानवर बन चुके हैं तो मैं भी जानवर बन गया हूँ। बेशक पहले मैं इंसान था, लेकिन अब मैं भी जानवर बन चुका हूँ। अब जो मुझ पर हमला करेगा, मैं सवा शेर बनकर उस पर हमला कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर हसन उसे कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे जब शामिर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से छुड़वा लूँ, मैं आपको मजीद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसे नौरोज़ आदम कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना ही कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा। बाहर नवाबों के लोग पागलों की तरह फेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं पर रहना है। तो जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा, मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम बाहर सब कुछ संभाले हो। अगर तुम बाहर हो तो मेरा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे। शमीर उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं संभाल पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। नवाबों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल दी है, वो अब पूरा दुनियापुर संभाल रही है और सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। नो शमशेर चचा, औरंगज़ेब चचा सब लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। जिस पर उसे आदम कहते हैं कि मैंने भी ये जंग अकेले शुरू की थी। मुझे पता था कि वो हरामी कुत्ते हैं, वो लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस मकाम तक मैं तुम्हें देखना चाहता था, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अकेले ये सफ़र शुरू किया था, तुम भी अकेले ही करो और किसी पर यकीन मत करना। आज रात तुम कसाईयों के इलाके में जाओगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे करना है सब कुछ। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर नौरोज़ आलम उनसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, इसीलिए तो तुम आज यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम कुछ ना कर सकते तो आज इस तरह से मेरे सामने ना खड़े होते। शामिर उनसे कहता है कि फिर भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आदम उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र। रोज़ आदम जब एसएचओ हसन के पास जाता है और उसे जाकर बात करता है, तो एसएचओ हसन उसे कहता है कि तुम्हें तो गोली मार दी थी, तुम कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शामिर उसे कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मारे और मैं मर जाऊं। बेशक उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अगर ये कोशिश तुमने भी करनी है तो कर देख लो। जिस पर एसएचओ हसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। दुनियापुर में वैसे ही तुम दोनों बाप बेटे के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लोग भूखे जानवरों की तरह तुम लोग को ढूंढते फिरे हैं। जिसको तुम लोग नजर आ गए वहीं पर तुम लोग को मार देंगे। नवाबों के कंट्रोल में सारा दुनियापुर आ चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलते बनो। जिस पर शामिर से कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है या नहीं। इसलिए तुम्हें जो काम के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। शामिर उसे कहता है कि हसन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा
ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی طرح لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ کہیں تم لوگ کو بھی رہتی ہوئی نسل بھی ساری ختم ہو جائے۔ جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ اگر لوگ جانور بن چکے ہیں تو میں بھی جانور بن گیا ہوں، بے شک پہلے میں انسان تھا لیکن اب میں بھی جانور بن چکا ہوں، اب جو مجھ پر حملہ کرے گا میں سوا شیر بن کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس لیے تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جس پر حسن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایسے جب شامیر اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد آپ کو یہاں سے چھڑوا لوں، میں آپ کو مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جس پر اسے نوروز آدم کہتا ہے کہ میرا یہاں پر رہنا ہی کچھ دنوں کے لیے بہتر ہوگا، باہر نوابوں کے لوگ پاگلوں کی طرح پھیرے ہیں، اس لیے مجھے کچھ دنوں تک یہیں پر رہنا ہے، تو جیسے ہی معاملہ تھوڑا ٹھیک ہوگا میں خود ہی باہر آ جاؤں گا، تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، مجھے پتا ہے کہ تم باہر سب کچھ سنبھالے ہو، اگر تم باہر ہو تو میرا باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ سنبھالو گے۔ شمیر ان سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں سنبھال پا رہا، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، نوابوں نے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بیٹی پر ڈال دی ہے، وہ اب پورا دنیا پور سنبھال رہی ہے اور سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، شمشیر چچا، اورنگزیب چچا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جس پر اسے آدم کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ جنگ اکیلے شروع کی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ حرامی کتے ہیں، وہ لوگ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں وہ بننا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں، جس مقام تک میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تھا تم بھی اکیلے ہی کرو اور کسی پر یقین مت کرنا۔ آج رات تم کسائیوں کے علاقے میں جاؤ گے، وہاں پر میرا ایک دوست ہے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تمہیں کب کہاں اور کیسے کرنا ہے سب کچھ۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس پر نوروز عالم ان سے کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اسی لیے تو تم آج یہاں پر کھڑے ہو، اگر تم کچھ نہ کر سکتے تو آج اس طرح سے میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ پھر بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آدم اسے کہتا ہے کہ تم میری فکر روز آدم جب ایس ایچ او حسن کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بات کرتا ہے تو ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو گولی مار دی تھی، تم کیسے زندہ بچ گئے؟ جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے مارے اور میں مر جاؤں، بے شک انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا لیکن میں زندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اگر یہ کوشش تم نے بھی کرنی ہے تو کر کر دیکھ لو۔ جس پر ایس ایچ او حسن اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پور میں ویسے ہی تم دونوں باپ بیٹے کے لیے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، لوگ بھوکے جانوروں کی طرح تم لوگ کو ڈھونڈتے پھرے ہیں، جس کو تم لوگ نظر آ گئے وہیں پر تم لوگ کو مار دیں گے، نوابوں کے کنٹرول میں سارا دنیا پور آ چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنا بوریا بستر اٹھا اور یہاں سے چلتے بنو۔ جس پر شامیر سے کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس بات کا فیصلہ ہم خود کریں گے کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے یا نہیں، اس لیے تمہیں جو کام کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تم اپنے کام پر دھیان دو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہوگا۔ شامیر اسے کہتا ہے کہ حسن اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہا ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی طرح لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہ کہیں تم لوگ کو بھی رہتی ہوئی نسل بھی ساری ختم ہو جائے۔ جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ اگر لوگ جانور بن چکے ہیں تو میں بھی جانور بن گیا ہوں، بے شک پہلے میں انسان تھا لیکن اب میں بھی جانور بن چکا ہوں، اب جو مجھ پر حملہ کرے گا میں سوا شیر بن کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس لیے تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جس پر حسن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایسے جب شامیر اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد آپ کو یہاں سے چھڑوا لوں، میں آپ کو مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جس پر اسے نوروز آدم کہتا ہے کہ میرا یہاں پر رہنا ہی کچھ دنوں کے لیے بہتر ہوگا، باہر نوابوں کے لوگ پاگلوں کی طرح پھیرے ہیں، اس لیے مجھے کچھ دنوں تک یہیں پر رہنا ہے، تو جیسے ہی معاملہ تھوڑا ٹھیک ہوگا میں خود ہی باہر آ جاؤں گا، تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، مجھے پتا ہے کہ تم باہر سب کچھ سنبھالے ہو، اگر تم باہر ہو تو میرا باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ سنبھالو گے۔ شمیر ان سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں سنبھال پا رہا، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، نوابوں نے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بیٹی پر ڈال دی ہے، وہ اب پورا دنیا پور سنبھال رہی ہے اور سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، شمشیر چچا، اورنگزیب چچا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جس پر اسے آدم کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ جنگ اکیلے شروع کی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ حرامی کتے ہیں، وہ لوگ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں وہ بننا پڑے گا جو میں چاہتا